दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के अध्ययन में और विकास में किन किन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन मानव सूर्य को ईश्वर मानता था और सूर्य प्रकाश को ईश्वरीय वरदान। इनका विश्वास था ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां सूर्य के ही कारण चलती है। लैटिन भाषा में सूर्य को सोल कहा जाता है और ग्रीक भाषा में सूर्य को हेलियोस कहा जाता है। अगर हम इतिहास में झांककर देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि प्रकाश के शोधकर्ताओं का मार्ग इतना सरल नहीं था। इन शोधकर्ताओं को समाज का और सामाजिक कट्टरपंथियों का विरोध झेलना पड़ा था। कुछ खोजकर्ताओं को कट्टरपंथियों ने यह कहकर मार डाला कि हम सूर्य देव के विरुद्ध शोध नहीं कर सकते। कट्टरपंथियों ने सूर्य के बारे में नई जानकारी जिसने भी दी, कट्टरपंथियों ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। तब भी कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश के अध्ययन में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इतिहास के अनुसार पुराने अध्ययनों में ग्रीक और हेलेनिस्टिक परंपराओं का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश के अध्ययन में अपना पूरा जीवन लगा दिया, जैसे कि सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, न्यूटन, मैक्सवेल, यूजिन्स, यंग्स एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। सोक्रेट्स के अनुसार सूर्य को अच्छाई की संतान के रूप में माना जाता था। सूर्य को अपने प्रकाश से देखने और देखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार माना जाता था। एरिस्टोटल के अनुसार प्रकाश हवा में किसी प्रकार की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। उनके अनुसार हवा में मौजूद कणों के कंपन के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। 1675 में न्यूटन ने प्रकाश के सिद्धांत को सामने रखा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। इस सिद्धांत के बाद न्यूटन को बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। लोग न्यूटन को प्रकाश के वैज्ञानिक के रूप में जानने लगे थे। न्यूटन के अनुसार सूर्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। यह 7 रंगों का शॉर्ट फॉर्म स्वरूप विबजियोर है, जहां पर आर का मतलब लाल, ओ का मतलब नारंगी, वाई का मतलब पीला, जी का मतलब हरा, बी का मतलब नीला, आई का मतलब नील और वी का मतलब बैंगनी कलर होता है। न्यूटन के प्रकाश के सिद्धांत को कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य का प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें कॉर्पस्कल्स कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश लाने में इन्हीं कॉर्पस्कल्स का योगदान होता है। न्यूटन्स थ्योरी के अनुसार प्रकाश में पाए जाने वाले कॉर्पस्कल्स का आकार एक समान नहीं होता है। कॉर्पस्कल्स के आकार पे सूर्य प्रकाश का रंग निर्भर रहता है। न्यूटन के अनुसार जब ये कॉर्पस्कल्स आंखों के रेटिना पर पहुंचते हैं तो हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। सभी कॉर्पस्कल्स का आकार समान नहीं होता है। यदि आकार बदलता है तो रंग भी बदल जाता है। लेकिन न्यूटन का प्रकाश का सिद्धांत बाद में गलत साबित हुआ। यह सिद्धांत प्रयोगात्मक रूप से सत्य नहीं पाया गया था, इसलिए थ्योरी को खारिज कर दिया गया था। न्यूटन के सिद्धांत के बाद बहुत लोकप्रिय सिद्धांत प्रकाश का तरंग सिद्धांत था, जिसे अंग्रेजी में वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में यात्रा करता है। इस अवधारणा के अनुसार तरंगे दिए गए स्रोत से हर बिंदु से शुरू होती है। हॉयगन्स थ्योरी के अनुसार प्रकाश सूर्य से चारों तरफ तरंगों के स्वरूप में फैलता है। इसका मतलब पृथ्वी पर प्रकाश तरंगों के रूप में पहुंचता है। हॉयगन्स थ्योरी के अनुसार जब प्रकाश किसी शीशे से टकराता है तो जिस बिंदु पे टकराता है उस बिंदु से चारों तरफ प्रकाश की तरंगे निकलती है। जिस बिंदु पे वह टकराता है वह भी एक स्रोत की तरह काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार हाइगन्स ने प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, टेरेशियरी वेव्स की परिभाषा की थी।
इस प्रकार हाइजेंस के अनुसार प्रकाश के स्रोत का प्रत्येक बिंदु सोर्स ऑफ लाइट के रूप में कार्य करता है। हाइजेंस के अनुसार स्रोत के प्रत्येक बिंदु से तरंगे आगे की दिशा में चलती है और वे अरबों किलोमीटर की यात्रा करके पृथ्वी पर पहुंचती है। हाइजेंस के अनुसार ब्रह्मांड में प्रकाश सभी दिशाओं में केवल तरंगों के रूप में यात्रा करता है। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट विज्ञान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट का उपयोग करके हम आसानी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऐसे नियम आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन हाइजेंस थ्योरी में कुछ कमियां भी रह गई है, जैसे कि हाइजेंस थ्योरी का उपयोग कर हम प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति समझा नहीं सकते हैं। उसी तरह से क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट और कई अन्य आधुनिक अवधारणाओं की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए विज्ञानवादियों की जिज्ञासा ने प्रकाश की छिपी जानकारी के बारे में और अधिक शोध करना जारी रखा। इनमें मैक्सवेल, यंग्स, डी ब्रोगली, हर्ट्ज, डॉपलर, फिजो, रमन, आइंस्टाइन जैसे लोकप्रिय नाम है। 1873 में एम मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत तरंगों और चुंबकीय तरंगों से बना होता है और दोनों तरंगे आगे की दिशा में गमन करती है। मैक्सवेल ने यह भी बताया कि प्रकाश में उपलब्ध विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे एक दूसरे के लंबवत में कंपन करती है। मैक्सवेल के अनुसार इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के अलावा और कुछ नहीं है। प्रकाश का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैक्सवेल ने आधुनिक भौतिक विज्ञान के युग की शुरुआत करने में मदद की, जिनका 20वीं सदी के भौतिक विज्ञान पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। प्रकाश के मैक्सवेल सिद्धांत से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। मैक्सवेल ने क्वांटम यांत्रिकी जैसे क्षेत्रों की नींव रखी। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत क्षेत्र का कंपन चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है और चुंबकीय क्षेत्र का कंपन विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करता है, यानी सूर्य प्रकाश बदलते विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का संयोजन है। 1801 में थॉमस यंग्स ने न्यूटन के कॉर्पस्कुलर सिद्धांत और ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट का अध्ययन करने के पश्चात यह साबित करने के लिए एक प्रयोग किया, जिससे उन्होंने यह साबित किया कि प्रकाश कणों के रूप में यात्रा नहीं करता, बल्कि प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है। उस प्रयोग को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यंग्स ने अपने प्रयोगों से यह साबित करने की कोशिश की कि प्रकाश तरंग के स्वरूप में यात्रा करता है। प्रकाश को तरंग की प्रकृति प्राप्त है। इसके लिए यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें यंग्स ने प्रकाश को सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के माध्यम से पारित किया, जैसे कि एनिमेशन में दिखाया गया है। इस प्रयोग के बाद थॉमस यंग्स ने साबित किया कि प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है। हाइजेंस सिद्धांत प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध हुआ और यंग्स ने साबित किया कि हाइजेंस तरंग सिद्धांत सही था। उपरोक्त सभी सिद्धांतों का सारांश प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के नामक नए सिद्धांत के रूप में सामने आया। 1921 में आइंस्टीन ने प्रकाश के बारे में एक नया सिद्धांत दिया, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी धातु पर प्रकाश पड़ने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्वांटम थ्योरी इनडायरेक्टली न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को सपोर्ट करता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत हमें बताता है
कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है। इन छोटे छोटे कणों को फोटॉन्स कहा जाता है। फोटॉन्स का द्रव्यमान शून्य होता है। फोटॉन्स में कोई प्रकार का विद्युत आवेश नहीं होता है। फोटॉन्स एनर्जी और मोमेंटम को ले जाते हैं। एनर्जी और मोमेंटम प्रकाश के फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होते हैं। फोटॉन हमेशा गति में रहते हैं। फोटॉन निर्वात के साथ साथ माध्यम में भी यात्रा कर सकते हैं। वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, यानी फोटॉन लगभग 30 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा करता है। इन सारे सिद्धांतों को और सारे थ्योरीज का अभ्यास करने के पश्चात 20वीं सदी में हमने सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की सफलता प्राप्त की है। सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। जब सूर्य प्रकाश सोलर पैनल्स पे पड़ता है तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।